जय श्री कृष्ण मित्रों बसंत पंचमी का दिन विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष उपाय करने से माता सरस्वती जी की जीवन भर कृपा बनी रहती है और हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में बसंत पंचमी का पावन पर्व कब रहेगा और इस दिन कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में सफलता मिले। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रत्येक व्रत और त्यौहार अपना विशेष महत्व रखता है। ऐसा ही त्यौहार है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व रहता है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु को सभी 6 ऋतुओं में ऋतुराज के नाम से जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। तो आइए अब हम जानते हैं बसंत पंचमी को माता सरस्वती जी की आराधना क्यों की जाती है और बसंत पंचमी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व क्या रहेगा और इस दिन विशेष सफलता पाने के लिए आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पंचमी तिथि आरंभ होगी दिनांक 5 फरवरी 2022 शनिवार को प्रातःकाल 3:48 से आरंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी 2022 रविवार को प्रातःकाल 3:46 पर समाप्त होगी। इसके अलावा सरस्वती जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 फरवरी 2022 को प्रातःकाल 7:19 से आरंभ होकर के दोपहर 12:35 तक माता सरस्वती जी की पूजा आराधना और विशेष उपाय करने का सही समय रहेगा। तो सरस्वती पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 5 घंटा 28 मिनट की रहेगी। तो बसंत पंचमी में माता सरस्वती जी की पूजा का विशेष महत्व क्यों होता है। मान्यता ऐसी है कि बसंत पंचमी को ही वह दिन था जब वेदों की देवी माता सरस्वती जी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन को शिक्षा या कोई अन्य नई कला शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से साधकों को अपने घर में सरस्वती यंत्र की स्थापना करना चाहिए। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन कम लगता है या नहीं लगता है, यदि आपके जीवन में निराशा का भाव ज़्यादा है, तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का पूजन और उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो किस लिए माता सरस्वती जी की पूजा आराधना होती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन माता सरस्वती जी का अवतरण हुआ था, यानी उनका प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों एवं पुराणों कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। हालांकि अपनी रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हो पाए थे। उदासी से सारा वातावरण शांत सा हो गया था। यह देख करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल को छिटका। उन जल कणों के पड़ते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, उनके तीसरे हाथ में माला, चौथे हाथ में वरद मुद्रा थी। जैसे ही उस देवी ने वीणा की मधुर तान छेड़ी, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को आवाज़ मिल गई, सुर मिल गया। इसलिए इन्हें देवी सरस्वती के रूप में नामित किया गया। क्योंकि इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाने लगी थी। तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विवेक, विद्या और सभी कलाओं से परिपूर्ण माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। खास तौर पर यह दिन शिक्षा एवं कला से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। इसीलिए यह दिन नई विधा, कला, संगीत आदि सीखने के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है।
छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर लिखवा करके उनकी शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विद्यार्थी जीवन में माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहती है। शिक्षा में आशातीत सफलता भी मिलती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनको बार बार प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए वसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा और उनको शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। तो उपाय इस प्रकार से है। कई बार घर में इस तरह का वास्तु दोष हो जाता है जिस कारण से विद्यार्थियों को शिक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त किस दिशा में उसका चेहरा है, इस बात पर गौर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ अध्ययन कक्ष का सही दिशा में होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है। वह सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक रहता है। अतः ध्यान रखें कि अध्ययन कक्ष इन्हीं दिशाओं में आपको रखना चाहिए। पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। पढ़ाई की मेज रखने की सबसे उपयुक्त जगह उत्तर का ज़ोन होता है। यहाँ पर मेज रखने से बच्चे कैरियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। पढ़ाई हेतु कमरे में पुस्तकों की छोटी और हल्की रैंक या अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी श्वेत या पीले वस्त्र पहन करके पढ़ने की मेज पर ईशान कोण उत्तर पूर्व में बुद्धि के देवता श्री गणेश जी और शिक्षा की देवी माता सरस्वती जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। माता सरस्वती जी की विधि विधान से पूजा करने के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या खीर जरूर अर्पित करें। इसके अलावा उनको केसर या पीले चंदन का टीका लगाएं एवं पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र, किताबें अवश्य रखें। ऐसा करने से माता सरस्वती जी की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ विज्ञान, कला, संगीत में महारत हासिल करने का आशीष मिलता है, यानी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें माता सरस्वती जी के इस मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। माता सरस्वती जी का मूल मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। इस मंत्र का 108 बार इस दिन श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। आप चाहें तो इसकी 108 आवृत्ति के साथ माता सरस्वती जी के निमित्त हवन कर सकते हैं। मंत्र का जाप ब्रह्म वेला में स्वच्छ आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल इसका जाप करना चाहिए। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और माता सरस्वती जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन कौन से कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, कोई नई विद्या आरंभ करना वैसे शुभ कर्म करना माना गया है। जहाँ एक और बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती जी की विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता ऐसी है कि बसंत पंचमी तिथि पर माता सरस्वती जी की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो बसंत पंचमी इस बार शनिवार के दिन आई है। यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। बसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से प्रतिवर्ष उत्साह के साथ देवी सरस्वती जी की पूजा आराधना होती है। वैसे तो कई अवसरों पर माता सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन माता की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्य जैसे मुंडन संस्कार, कोई विद्या का आरंभ करना या कोई नया कार्य आरंभ करना, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ कार्य करना बहुत ही अच्छा माना गया है। जहाँ एक और बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिनको इस दिन हमको नहीं करना चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। दरअसल मान्यता ऐसी है कि माता सरस्वती जी का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा
लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। माता सरस्वती जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा से दूरी बना करके रखना चाहिए। इस दिन स्वास्तिक भोजन आपको करना चाहिए, सात्विक आहार आपको लेना चाहिए और इस दिन झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। वैसे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बसंत पंचमी के दिन इस नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की आराधना की जाती है, इसलिए इस दिन मन में कोई गलत विचारधारा नहीं लाना चाहिए, न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए हुए किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन स्नान करके माता सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए, उनको भोग अर्पित करके फिर आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए वृक्षों को काटने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।